अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल का हल इंसान के पास होता है या निकल आता है, लेकिन पछतावा एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई हल, कोई मदावा निकलता नहीं है और इंसान सारी ज़िंदगी रोता रहता है। हफ़्रुल बातिन में उसकी जेल में कैद एक सऊदी, जिसको शायद सऊदी सिस्टम सज़ाए मौत ना दे, क्योंकि उसने 2 बंदों को कत्ल कर दिया है। सिस्टम के अंदर इस पे कोई ऐसी ऑब्ज़र्वेशन निकल सकती है कि वो इसको सज़ाए मौत ना दें, लेकिन ये बंदा खुद शायद ये ख्वाहिश करे कि मुझे मौत ही आ जाए तो मेरे लिए ये बेहतर होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये हम आज आपको तफ़सीलन बताते हैं। और साथ ही साथ जो बंदे गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करके ये समझते हैं कि किसी और ही का तो नुकसान है, तो उन्हें पता नहीं है कि दुनिया गोल है और किसी और का नुकसान आखिरकार हमारे अपने नुकसान के तौर पे सामने आ जाता है। हो सकता है फ़ौरन आ जाए, 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद या 10 साल बाद। तो आपको बगैर वक़्त ज़ाय किए अब खबर की तरफ बतलाते हैं। अफ़्रुल बातिन में एक सऊदी लड़का अपने जज़्बातियत में, अपने नौजवानी के वो जोश के अंदर गाड़ी चला रहा है और इसने वहाँ पे एक रेड सिग्नल बड़ी स्पीड के साथ क्रॉस कर दिया। सिग्नल बंद था लेकिन इसने उसको क्रॉस किया। जैसे इसने ये काम किया तो दूसरी तरफ से जहाँ सिग्नल ग्रीन था, गाड़ी अपनी स्पीड से आ रही थी और इसकी हुई एक खौफनाक टक्कर, और टक्कर होने के बाद ये हो गया बेहोश। अगली गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत मौके पे हो गई, 2 शदीद ज़ख्मी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब का कानून ये है कि अगर आपसे कोई हादसा हो जाता है अचानक से, तो उसके ऊपर आपको सज़ाए मौत तो नहीं मिलती, लेकिन वो जो दियत की रकम है, खून बहा, वो तो देना पड़ता ही है, आपकी अगर उसमें गलती नहीं है तब भी। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता अगर किसी ने सिग्नल तोड़ के, टक्कर करके किसी को कत्ल किया या जानबूझ के गाड़ी हिट करके मारा, तो इसके ऊपर सज़ाए मौत भी मिलती है, यानी आप किसी ने कसदन कत्ल किया है। तो इस बंदे ने रेड सिग्नल क्रॉस करके किया है, तो इसके ऊपर हद तो नाफ़िज़ होगी इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हद नाफ़िज़ होना ये इतनी बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि जब दूसरी गाड़ी का पता चला कि उसके अंदर जो लोग मरे हैं, उनमें से एक इसका अपना सगा भाई भी है। ये खबर जब सामने आई तो इस बंदे का अभी डिटेल नहीं पुलिस ने बतलाई, लेकिन जब उसको होश आएगा, उसको पता चलेगा, तो शायद वो ये ख्वाहिश कर रहा होगा कि मैं भी उस हादसे के अंदर मारा जाता। मैंने अपने ही जवान भाई को मार डाला, और किस तरह मार डाला, जानबूझ के मार डाला। ये किसी स्टंट के चक्कर में, कोई थ्रिल करने के चक्कर में रेड लाइन, रेड सिग्नल क्रॉस करता है और अगली गाड़ियों को इसे बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती, और उन्हीं में एक इसका भाई है, और इसका वो जो इसने गलती की है वो इसकी तरफ फ़ौरन लौट के आ गई है। वैसे तो अदालत इसे सज़ाए मौत देगी, लेकिन चूँकि इसका एक अपना भाई है, तो इसके वालिदैन तो उसको माफ़ कर ही देंगे कि अपने एक बेटे को गँवा लिया, अब दूसरे को क्या गँवाना। दूसरा जो उसके भाई का दोस्त था, तो उसके वालिदैन भी हो सकता है कि हादसा समझ के कि इसने कोई जानबूझ के नहीं मारा, हाँ, सिग्नल क्रॉस किया, वो भी माफ़ कर दें, तो इसको सज़ाए मौत ना हो। लेकिन हालत इस वक़्त ये है कि शायद ये खुद अपनी मौत की ख्वाहिश करे कि मैंने अपने ही भाई और उसके दोस्त को अपने हाथों से मार डाला। अब क्या है? पछतावा है, गम है, और पछतावे का कोई हल नहीं निकलता। कोई बिज़नेस फ्रॉड हो जाए, कोई ज़िंदगी में रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो कोई तरीका होता है नया रिश्ता बनाने का, या फिर कोई नया बिज़नेस करके पैसा कमाने का। लेकिन ये वाली गलती, जिसमें अपने ही सगे भाई को मार डाला, अब इसका कोई मुदावा नहीं है, कोई इसका पछतावे से निकलने का तरीका नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जब रोड पे चलो, तो ये जो बड़े-बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं, इसी वजह से हैं कि इन जुर्मानों के पीछे बड़े-बड़े नुकसानात होते हैं। अगर ये ना लगाए जाएँ, तो जो ये रोड पे रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, बहुत शरह कम हो चुकी है। लेकिन ये किस लिए जुर्माने लगे हैं? अगर ये जुर्माने ना हो, तो हर एक इशारे को तोड़ा जाए। तो इशारों को मत तोड़िए, रेड सिग्नल हो, बिल्कुल आपको लगे रात का वक़्त है, कोई नहीं है, तो हो सकता है कोई न कोई कहीं से आ जाए। अब ये सऊदी परेशान होगा। अपने ही भाई को मार डाला, किस वजह से? कानून की अमल दरामद इसने नहीं की थी, लिहाज़ा कानून पे अमल दरामद करना ये इतना इसलिए ज़रूरी और अहम है क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ उससे जुड़ी हुई हैं।